आत्म अनुशासन की शक्ति। तो चलिए जानते हैं अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो आत्म अनुशासन की शक्ति। ब्रायन बहाने बनाने छोड़ दें, ब्रायन ऑफ ट्रेसी की लेखक हैं। तो आज हम पहले इस वीडियो में प्रस्तावना को जानेंगे और अपने बुद्धिमत्ता क्षमता को आगे विकसित करेंगे। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। प्रस्तावना में आत्म अनुशासन का जादू। सफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, परंतु अच्छा कारण एक भी नहीं होता, मार्क ट्वेन ने कहा था। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? पूछो और अपने दिमाग में सोचो। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं? क्या उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं और आप नहीं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना एक सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। श्रोताओं से पूछता हूँ, वहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी को दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराकर और मुस्कुराते हुए हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग हैं वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराते हुए कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं और वे सभी हाथ उठा लेते हैं। इसके बाद मैं पूछता हूँ, बहुत खुद और खूब ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। यह भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और हरे रहना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इस वीडियो में और इस ऑडियो वीडियो के साथ आप आत्म अनुशासन की शक्ति बुक का समरी सुन सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे के सारांश को पढ़ते हैं। न सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं, बल्कि हम सब यह भी जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए, और यह सभी कभी न कभी वह करने का इरादा करते हैं किसी समय, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक अद्भुत काल्पनिक जगह की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन द्वीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा और ज़्यादा ऐसे कम पैसे भी कमा लूँगा, लेकिन दिन में मैं आर्थिक स्थिति की भागदौड़ थामूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा। किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए करने चाहिए। किसी दिन संभवतः 80% लोग ज़्यादा समय किसी दिन द्वीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और अपना कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं, और इस द्वीप पर वे किंतु लोगों से घिरे रहते हैं, उसी द्वीप के वासियों से, और वहाँ वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रखने की बहाने रहते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, क्या आप पर क्यों क्या है? अधिकांश लोग
के बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था। मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा बॉस बहुत आलोचना करता है। मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। कोई भी मेरा कद्र नहीं करता या अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन सभी को दरअसल बहाना शाहिटी रोग हो जाता है। सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों से पत्थरों से बनती है। सफलता का पहला नियम स्पष्ट है। खुद को उस द्वीप पर बाहर निकालें, उस द्वीप से ही बाहर निकालो। अब बहाने बनाना छोड़ दें। कोई भी काम करें या ना करें, लेकिन बहाने न बनाएं। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराने या न्याय संगत तर्क गढ़ने के लिए अपने विश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दें। कुछ करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें, मन ही मन बार बार दोहराएं, अगर मुझे यह करना है तो उसका दामोदार मुझ पर है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं, विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यह उठता है, आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं है आपका प्रिय बहाना? आपको इस पर कमल करना चाहिए। तो यह पता लगाना बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? जब आप यह सवाल पूछते हैं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों, यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने की जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी अगर वे उसी लक्ष्य प्राप्त करने की में लगा दें तो वे सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत तो होती ही है, मुश्किल शुरुआत में तो होती है, लेकिन शुरुआत में ज़्यादातर लोग के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता का उपलब्धि पर हजारों पुस्तकें पढ़ा चुका था, लेकिन जिससे मुझे यह पता चला कि सफलता पाने के उपाय, जिनमें हर उपाय शामिल हैं, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक उपदेश और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्म अनुशासन। अनुशासन ही वही गुण है जो आपको बहाना के प्रलोभन से बचा सकता है। आत्म अनुशासन होने पर ही आप
द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। यह महान जीवन की कुंजी है और इसके बिना किसी प्रकार की स्थिति सफलता संभव नहीं है। आत्म अनुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षा की, जिससे पहले ही मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया। इसके लिए मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार बात यह थी कि यह सब कुछ करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर ज्ञान नहीं या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझसे अनुशासन था सीखने का और दृढ़ संकल्प था सीखी बातों पर अमल करने का। जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन के साथ काम करने का जुनून था। जब मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया और मैंने सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग सेंटर्स, इंडस्ट्रियल कॉर्पस एंड कार्यालयीन इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्म अनुशासन बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, उत्कृष्ट कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसाय खड़े किए। मेरे ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। इनका 36 भाषाओं में अनुवादन हो चुका है और 54 देशों में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनी को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार तथा भाषणों के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने और आवश्यक कार्य करने और सभी हौसला न छोड़ने का अनुभव होना चाहिए। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? आत्म अनुशासन की। यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्प लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए संभव हर चीज प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिनमें वर्तमान से अधिक कार्य करने की, अधिक चीजें पाने की और अधिक सफल होने की भूख है। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। यदि आप सामान्य से ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इतनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व तो इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्म अनुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर चीज संभव हो जाती है। यह पुस्तक
आपको श्रेष्ठ बनाने और उपलब्धियां प्राप्त करने का कदम मार्गदर्शन देगी। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है कि कुछ साल पहले वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक सम्मेलन में गया। लंच के समय में नज़दीकी फूड फेयर भोजन कर रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 2 लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अतः मैं 4 लोगों की एकमात्र खाली टेबल पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद अब बुजुर्ग सज्जन और एक युवती जो उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी वहाँ फूड ट्रे लेकर आए। साफ नज़र आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश रहे थे। मेरी टेबल पर काफ़ी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग को साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन मेरे दोबारा आग्रह करने पर वे आभार व्यक्त करते हुए बैठ गए और हमारे बीच जो बातचीत होने लगी उस बुजुर्ग का नाम था कप मेयर था। जैसे उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र में नामी विशेषज्ञ थे। कप मेयर ने 4 बेस्टी सेलिंग पुस्तकें लिखी, जिनमें से प्रत्येक सफलता के 200-250 सिद्धांत बताए गए थे, जो उनके 50 वर्ष से भी अधिक के शोध और अध्ययन का सार थे। उनकी चारों पुस्तकें उनकी महत्वपूर्ण थी कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा था। कई बार थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे यह सवाल पूछा, जो इस स्थिति में बहुत से व्यक्ति पूछते ही हैं। आपने सफलता के जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? हम सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई और वे मुस्कुराने लगे, जैसे उनसे यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया हो, परंतु उन्होंने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हावर्ड ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बता दी थी। आत्मानुशासन सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता है, चाहे उसे करना आपको पसंद हो या न हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 अन्य सिद्धांत भी हैं जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं होता। आत्म अनुशासन के होने पर ही वे सब कारगर होते हैं। आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। यह वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देती है और हर चीज को संभव बना देता है। आत्म अनुशासन होने पर सामान्य व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज़्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्म अनुशासन न होने पर अति प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सामान्य से ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो। बहुत
शिक्षित हो और उसे हर प्रकार की अवसरों का वरदान मिला हो। आपके दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जिस प्रकार आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्म अनुशासन का अभाव जीवन में सफलता और असफलता, कुठा, कमतर, उपलब्धि और दुख का प्रमुख कारण है। अनुशासन न होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्ण के दो सबसे बड़े शत्रु होते हैं। यह है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा त्वरित लाभ का घटक। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से ही लोग प्रायः हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज के शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पर ऑफिस आते हैं और पहला मौका मिलते ही वहां से घिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनना और योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे कमाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान और ज़्यादा तेज उपाय की तलाश करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। और फलस्वरूप उन्हें सत्यम भाव का जो सच्ची सफलता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोध के नियम का ही विस्तार है। इसकी वजह से भी लोग असफल होते हैं और इनकी उपलब्धियां सीमित होती हैं, लेकिन यह न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज़्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहलाता है लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज पाने का सबसे तेज और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणामों की जरा भी चिंता नहीं करते हैं या बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक और आसान हो। वे उस मुश्किल काम को नहीं करते हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। यह पुस्तक कैसे लिखी गई? इस पुस्तक में मैं आपको जीवन के वे 21 क्षेत्र बताने जा रहा हूँ जिनमें आत्म अनुशासन अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी पूर्ण संभावना तक बहुत पहुँच जाएं और अपने लिए संभव हर चीज़ प्राप्त कर लें। पढ़ने से सुविधा की दृष्टि से इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इसके 7 अध्यायों में आप सीखेंगे कि व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप अपनी संभावना या क्षमता तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुंच सकते हैं। इन क्षेत्रों में लक्ष्य तक करना और चरित्र निर्माण करना, उत्तरदायित्व अस्वीकार करना, साहस बढ़ाना और लगन तथा संकल्प द्वारा अपना हर काम पूरा करना शामिल है। खंड 2 के 7 अध्याय में से आप यह सीखेंगे कि
व्यवसाय, बिक्री और सार्थक स्थिति के क्षेत्रों में आप वर्तमान से बहुत ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्र में मुखिया बनने, ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमान से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य क्यों है और कैसे है। अतः खंड 3 में आप समझेंगे। 7 अध्यायों में आप आत्म अनुशासन के चमत्कार को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप सुखी, स्वास्थ्य, चुस्ती, फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चों, मित्रता और मानसिक शक्ति आदि क्षेत्रों में आत्म अनुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यह आपको हर क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय भी मिलेंगे। हर अध्याय में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्म अनुशासन और आत्म विजय के ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्ने में आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर पूर्ण नियंत्रण करने के तरीके सीखेंगे। आप यह सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली, सुखी और आत्म अनुशासी कैसे बन सकते हैं। आप खुद को पीछे रोककर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन तोड़ने के तरीके भी सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास, आत्म दृढ़ता और आत्म अनुशासन की आदतें कैसे डाली जाए, जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय और प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन, भावनाओं और भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण करके गुरु भी सीखेंगे। जब आप में आत्म अनुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई बाधा आपको नहीं रोक पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह अजय बन जाते हैं, जिसे कोई नहीं रोक सकता। यह आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीनों और वर्षों में पाई इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो फिर अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए